खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। ये वो कौम है जो खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ नहीं सुनती। हमारे लिए आज की पहली तलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका 7वां बाब 23वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। मगर मैंने इस बात का उन्हें हुक्म देकर कहा कि तुम मेरी आवाज़ सुनो, तो मैं तुम्हारा खुदा हूँगा और तुम मेरी उम्मत होगे, और तुम उस सारी राह में चलो जिसका मैंने हुक्म दिया, ताकि तुम्हारा भला हो। पर उन्होंने ना सुना और ना अपने कान लगाए, बल्कि अपनी मशवरतों पर और अपने शरीर दिलों की जिद पर चले, और पीछे को फिरे और आगे को ना चले। जिस दिन से तुम्हारे बाप दादा मुल्के मिस्र से निकले, आज के दिन तक मैं तुम्हारे पास अपने बंदों यानी अंबिया को भेजता रहा, यानी हमेशा बर वक्त भेजता रहा। मगर उन्होंने मेरी ना सुनी और ना अपने कान झुकाए, बल्कि अपनी गर्दनें सख्त की और अपने बाप दादा से ज़्यादा शरारत की। और तू उनसे ये तमाम बातें कहेगा, पर वो तेरी ना सुनेंगे, और तू उन्हें बुलाएगा मगर वो तुझे जवाब ना देंगे। बस तू उनसे ये कह कि ये वो कौम है जो खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ नहीं सुनती और तादीब कबूल नहीं करती। सच्चाई उनसे जाती रही और उनके मुंह से ले ली गई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 95, उसकी पहली से दूसरी और फिर छठी से 9वीं आयत तक। और आज का हमारा जमायती जवाब है, आज तुम उसकी आवाज़ सुनकर अपने दिल को सख्त ना करो। आज तुम उसकी आवाज़ सुनकर अपने दिल को सख्त ना करो। आओ हम खुदावंद के लिए नगमा परदाजी करें, अपनी निजात की चट्टान के लिए खुशी से ललकारें। उसके हुजूर शुक्रगुजारी करते हुए आएं और गीत गाते हुए उसके आगे खुशी के नारे मारें। जमायती जवाब, आज तुम उसकी आवाज़ सुनकर अपने दिल को सख्त ना करो। आज तुम उसकी आवाज़ सुनकर अपने दिल को सख्त ना करो। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के आगे दोजानो हो जाएं, क्योंकि वही हमारा खुदा है और हम उसकी पासबानी की उम्मत बल्कि उसकी हिदायत का गल्ला हैं। काश कि आज तुम उसकी आवाज़ सुनो। जमायती जवाब, आज तुम उसकी आवाज़ सुनकर अपने दिल को सख्त ना करो। आज तुम उसकी आवाज़ सुनकर अपने दिल को सख्त ना करो। तुम अपने दिल को सख्त ना करो, जैसा मरीबा में या जैसा मस्सा के दिन बियाबान में किया था, जहां तुम्हारे अजदाद ने मेरा इम्तिहान किया और मेरे कामों को देखकर भी मुझे आजमाया। जमायती जवाब, आज तुम उसकी आवाज़ सुनकर अपने दिल को सख्त ना करो। आज तुम उसकी आवाज़ सुनकर अपने दिल को सख्त ना करो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है,
अपने तमाम गुनाहों को अपने से दूर कर दो और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। हमारे लिए आज का इंजीली इक्तबास मुकद्दस लूका की अंजील उसका 11वां बाब 14वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। और वो एक बदरू को निकाल रहा था जो गूंगी थी, और जब बदरू निकली तो यूं हुआ कि वो गूंगा बोला, और हुजूम मुताज्जुब हुआ। मगर उनमें से बाज ने कहा कि वो बदरूहों के सरदार बाल ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। औरों ने आजमाइश के लिए आसमान पर से कोई निशान उससे मांगा, मगर उसने उनके ख्यालों को जानते हुए उनसे कहा कि जिस बादशाही में फूट पड़ जाए वो वीरान हो जाएगी और घर पर घर गिरेगा। पस अगर शैतान अपने ही में मुखालिफत रखे तो उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? क्योंकि तुम मेरी बाबत कहते हो कि ये बाल ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। तो अगर मैं बदरूहों को बाल ज़बूल की मदद से निकालता हूँ, फिर तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारे मुनसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा की कुदरत से बदरूहों को निकालता हूँ तो बेशक खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची है। जब कोई मुसल्ला ज़ोर आवर अपनी हवेली की हिफाजत करे तो उसका माल महफूज रहता है। लेकिन अगर कोई उससे भी ज़ोर आवर आकर उस पर गालिब आए तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरा मुखालिफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।